बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम के साथ दौर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक हम एक ऐसे अहम उन्वान के साथ हाज़िर खिदमत हैं जिसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हुकूकुल्लाह से क्या मुराद है। हुकूकुल्लाह से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने बंदे पर क्या हुकूक हैं, और अल्लाह का सबसे पहला हक़ अपने बंदे पे ये है कि अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में और इबादत में किसी को भी शरीक न ठहराया जाए। वो अंबिया की ज़ात हो, वो फ़रिश्तों की ज़ात हो, वो औलियाए कराम की ज़ात हो, कोई भी मखलूक हो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। सही बुखारी की रिवायत है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खच्चर पे सवार था, तो आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा, मुआज़ ये बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदे पर क्या हक़ है। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुआज़ अल्लाह पर बंदे का हक़ ये है कि अल्लाह की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, और बंदे का हक़ अल्लाह पर यह है कि उसकी इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए, और अल्लाह उसको अज़ाब ना दे। यानी अल्लाह के साथ जो किसी को शरीक न ठहराएगा तो फिर अल्लाह उसको अज़ाब नहीं देगा, क्योंकि शिर्क जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ही नापसंद है। इसके बारे में ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क जो है ये ऐसा गुनाह है कि उसकी माफ़ी की एक सूरत है कि बंदा शिर्क से ताइब होकर अल्लाह की वहदानियत का इकरार करे। अल्लाह की वहदानियत के बाद फिर आका अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ईमान लाए, आपकी नबूवत पर ईमान लाए, आपके बाद किसी को नबी न माने बल्कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी माने। फिर अल्लाह के हुकूक में से जो बड़ा हक़ है वो है नमाज। नमाज एक ऐसी इबादत है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब का ज़रिया है। उसकी एक मिसाल आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि ए सहाबा, जिसके दरवाज़े के बाहर नहर बह रही हो और वो शख्स उसमें से 5 वक्त गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह नहीं। तो फरमाया, इसी तरह जो बंदा 5 वक्त दिन में नमाज मुकम्मल करता है, 5 वक्त की नमाज अदा करता है, तो उसके जिस्म पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। तो नमाज को दीन का सतून भी कहा गया है, और बल्कि इसको मोमिन की मेराज भी कहा गया है कि यानी बंदा जब सजदा कर रहा होता है वो दर हकीकत उसकी यही मेराज होती है। उसके बाद रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब नसीब होता है। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर हूँ, उसका बदला हूँ।